हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है, क्या भगवान भी किसी के अधीन हो सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सुना था, जब बारंबार शिकायतें आ रही थी कृष्ण की कि आज यहाँ उपद्रव किया, वहाँ उपद्रव किया, तो माँ यशोदा ने सोचा कि मैं आज इतना स्वादिष्ट माखन निकालूंगी कि मेरा पुत्र किसी दूसरे के घर में नहीं जाएगा, अपने घर का माखन खाकर संतुष्ट हो जाएगा। तो उसने यह योजना बनाई कि क्यों ना मैं आज अपने हाथों से कृष्ण के लिए माखन निकालूं। तो अपने घर की दासियों को अन्य कार्यों में लगाकर माता स्वयं दही मथने लगी। तभी कृष्ण वहां आ गए और भगवान अपनी माँ का दूध पीने के इच्छुक हो गए। माँ यशोदा अपने पुत्र को अपनी गोद में लेकर बड़े स्नेह से दूध पिलाने लगी। उधर अंगीठी पर जो दूध उबाला जा रहा था, उसमें उफान आने लगा। कृष्ण अपनी माता का दूध पीकर तृप्त नहीं हुए थे। माँ ने कृष्ण की तृप्ति अतृप्ति पर कोई विचार नहीं किया और तुरंत कृष्ण को दूध पिलाना बंद करके उफनते दूध को बचाने के लिए चली गई। दूध पीना बंद हो जाने से कृष्ण को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने एक पत्थर उठाया और मटकी फोड़ डाली और दूसरे कमरे में घुसकर माखन खाने लगे। जब माता यशोदा उफनते दूध को संभालने के पश्चात वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि मटकी फूट गई है। तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह तो कृष्ण की करतूत है, इसलिए वह कृष्ण को खोजने लगी। जब वह दूसरे कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि कृष्ण उखल को उल्टा करके उस पर चढ़े हुए थे और उस पर खड़ा होकर के छीके में रखी माखन तथा दूध से बनी वस्तुओं को वानरों में बांट रहे थे। जो ही कृष्ण ने माँ को छड़ी लेकर आते देखा तो कृष्ण तुरंत भागने लगे और माता यशोदा उनका पीछा करने लगी। कृष्ण हल्के शरीर वाले थे, खटखट भागते जा रहे थे और माँ का शरीर भारी था, इस कारण से वो बड़े वेग से नहीं चल पा रही थी। तो माँ को भी परिश्रम होने लगा, माँ थक गई और उनकी चाल मंद पड़ गई। फिर भगवान ने सोचा कि अब माँ को इतना परिश्रम देना ठीक नहीं है। पहले उन्होंने सोचा था कि थोड़ा भागूंगा तो माँ बीच में रुक जाएगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि माँ तो बिना पकड़े रहेगी नहीं, मेरे पीछे पड़ी ही हुई है, तो भगवान अंत में पकड़ में आ गए। माँ ने पीछे से उन्हें पकड़ लिया। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण और अधिक डर गए और भय विह्वल ईक्षणम और डर गए और अपनी माता के भय से उनकी आंखें भयभीत हो गई और कृत आगसम और कृष्ण ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वह जोर जोर से रोने लगे। प्रुदंतम कृष्ण जो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पहले तो उन्होंने सोचा था कि इतने जोर से रोऊंगा, मेरे आंसू गिरेंगे तो माँ पोंछेगी आंसू, लेकिन माँ तो आज इतना कठोर हो गई थी, आज आंसू नहीं पोंछ रही थी। अब तक तो माँ रोज आंसू पोंछती थी, मुख पोंछती थी, दूध पिलाती थी। तो कृष्ण यह सोच रहे थे कि आज भी माँ आंसू पोंछेगी। आंसू तो पोंछी नहीं माँ आज, बल्कि उसने माँ ने हस्ते गृहीत्वा विशंति आवागरुत, बल्कि माँ ने कृष्ण का एक आंसू पोंछने वाला कृष्ण का एक हाथ माँ ने पकड़ लिया और कृष्ण को डांटने लगी, कहने लगी, अब मैं तुमको बांध करके रखूंगी, खेलने के लिए अब कभी भी तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी। सब बच्चे खेलेंगे लेकिन तुम बंधे बंधे घर में रहोगे, आज से तुमको कभी माखन नहीं दूंगी। तो श्री कृष्ण तो पहले से ही रो रहे थे। अब जब उन्होंने माता के मुख से यह सुना तो और रोने लगे, आंसू बह ही रहे थे। तो उनके अशंतम अज्जत मशीनी, तो उनके आंसू आंखों के काजल से मिल गए थे और सौ पानीना और अपने हाथों से आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में काजल पुत गया था। जिस दिन श्री कृष्ण मटकी फोड़े थे उस दिन माता कुंती भी ब्रज में थी। माता कुंती ने अपनी आंखों से देखा था इस दृश्य को। तो वही महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण से माता कुंती कह रही थी कि हे प्रभु,
आपकी अजीब दशा हो गई थी। कृष्ण फफक फफक कर रो रहे थे कि शायद अभी भी माँ छोड़ देगी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान वास्तव में इस सुख का आस्वादन करना चाहते थे कि सारे अपराधियों को तो उनके सेवक यमराज जी दंड देते हैं, लेकिन भगवान को दंड देने वाला आज तक कोई नहीं है। तो जो व्यक्ति जिस रस को नहीं पाया होता उसी रस को पाने की उसकी लालसा रहती है। तो भगवान तो ईश्वर है, लेकिन बंधन का रस और डांट खाने का रस उनको नहीं मिला था। तो आज वह उस रस का आस्वादन कर रहे थे। तो माँ ने देखा कि बच्चा बहुत डर गया है, बहुत भयभीत हो गया है, तो माँ ने छड़ी फेंक दी, क्योंकि माँ अंततः पुत्र वत्सला थी। जो भी कर रही थी अपने बच्चे के सुधार के लिए कर रही थी। वास्तव में पीटना उसका लक्ष्य नहीं था, केवल दिखावा कर रही थी। जब माँ ने छड़ी फेंक दी तब कृष्ण की जान में जान आई कि अब मारेगी नहीं माँ। तब माँ यशोदा ने सोचा कि अब तक तो मैंने इसको बहुत डांटा डपटा है, अगर इस समय मैं इसको छोड़ देती हूँ तो कुछ खाएगा नहीं, कुछ पिएगा नहीं, रूठ जाएगा, मेरा दूध भी नहीं पिएगा और कहीं वन में भाग ना जाए, इसलिए इसको थोड़े काल के लिए बांध कर रखना चाहिए। मन में यशोदा जी ने ऐसा सोचा, उनके मन में ऐसा भाव था, लेकिन बाहर से ऐसा भाव व्यक्त किया कि इस अपराधी को बांध कर रखना है। माँ यशोदा कृष्ण के प्रभाव को नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें बांधने का प्रयास करने लगी। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि माँ किसको बांधना चाहती थी? माँ यशोदा उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बांधना चाहती थी, जिनका ना कोई आदि है, ना कोई अंत है, ना बाह्य है, ना भीतर है, ना आगा है, ना पीछा है। भगवान का जब भगवान का कोई बाह्य ही नहीं है जिसके ऊपर, तो उनके ऊपर कैसे बंधन लग सकता है? दूसरे शब्दों में भगवान सर्वव्यापी हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण को पार ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है सबसे बड़ा। कृष्ण महानतम से भी महान है, क्योंकि वे असीम तथा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी हैं। इसलिए ऐसे सर्वव्यापी को किस तरह बांधा जा सकता है? लेकिन फिर भी माँ ने उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना पुत्र मानकर बांधना चाहा, ऐसे प्रभु को बांधना चाहा जो अव्यक्त है, इंद्रियों से परे हैं, अधोक्षज है। ऐसे प्रभु को जिनकी कोई शुरुआत नहीं है, भीतर बाहर नहीं है, कोई अंत नहीं है, बंधन लग ही नहीं सकता, उन प्रभु को माँ यशोदा ने बांधना चाहा। तो जब माँ कृष्ण को बांधने लग चली तो सबसे पहले माता ने अपने केश पास की रस्सी को खोला। वो लंबी रस्सी थी और लाला की कमर तो बहुत पतली थी, छोटा सा बच्चा था। तो उसने सोचा कि इसकी कमर में रस्सी बांध करके किसी खूंटे से बांध दूंगी। तब तक उसका ध्यान गया माता का उखल पर। तो उसने कहा, यह उखल भी अपराधी है, यह भी सहायता कर रहा था कृष्ण की, तो क्यों ना मैं इसको उखल से बांध दूं। तो माता ने कृष्ण को उखल से बांधना चाहा। पहले उखल में बांधा एक छोर, और कृष्ण की कमर में जब वो रस्सी लपेट करके दूसरा छोर बांधना चाहती थी, तो आते आते वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। तब उसने एक और रस्सी मांगी अपनी दासियों से। कृष्ण को माँ छोड़ नहीं रही थी। माँ ने सोचा यदि इसको छोड़ दूंगी तो यह भाग जाएगा, तो अपनी दासी से कहा, दूसरी रस्सी लाओ। उसको भी गांठ से जोड़ा और फिर लाला की कमर से बांधना चाहा। तब तक वो रस्सी भी 2 अंगुल कम हो गई। बड़ा आश्चर्य हो गया, लेकिन फिर भी वो माँ बांधने पर अड़ी रही। फिर और रस्सी लाओ, बांधते बांधते कई घंटे बीत गए और हर बार 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। तो ब्रज की गोपियां सब जुट गई। तमाशा लग गया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रानी जी इतना परेशान क्यों है? तो उन्होंने देखा कि माँ यशोदा तो बांधने पर अड़ी हुई है कृष्ण को। तो गोपियों ने कह दिया कि अरे रानी जी छोड़ दीजिए, आपके लाला के भाग्य में शायद बंधन लिखा ही नहीं है। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि यह क्या हो रहा है। 100 फीट लंबी रस्सी आती है और गांठ जोड़ करके बंधन में डाला जाता, फिर भी रस्सी 2 अंगुल कम रह जाती। ये बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ यशोदा पसीने से लथपथ हो रही थी, लेकिन फिर भी कहती थी मैं बांध करके रहूंगी, बांध करके रहूंगी, हठ में आ गई थी। इस तरह माता यशोदा ने घर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला।
और जब घर की रस्सियां घटने लगी तो उसने कहा कि गऊओं को बांधने वाली जो रस्सियां हैं उनको लेकर आओ। तो जितनी भी रस्सियां थी गऊओं को बांधने के लिए वो सब लाई गई। इस तरह माता यशोदा ने घर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, लेकिन तो फिर भी वह श्री कृष्ण को बांध नहीं पाई। पड़ोस की वृद्ध गोपियां जो माता यशोदा की सखियां थी मुस्कुरा रही थी और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। माता यशोदा भी श्रम करते हुए मुस्कुरा रही थी, सभी आश्चर्यचकित थी। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान की जो शक्तियां थी वह भगवान को बंधने नहीं दे रही थी। यह सब शक्तियां कहती हैं कि क्या पार ब्रह्म भी किसी रस्सी से बंध सकता है? तो घट रही थी रस्सियां हमेशा। गुरु महाराज जी कहते हैं यह निश्चय ही आश्चर्यजनक बात थी। अपनी माता तथा उनकी सखियों के सन्मुख यह कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का एक और प्रदर्शन था। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके बालों से फूल गिरे जा रहे थे। माता परेशान हो गई थी, पसीने से लथपथ हो गई थी। कृष्ण की शक्तियां बंधने नहीं दे रही थी और माता हठ पर अड़ी थी बांधने के लिए। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो श्री कृष्ण दयालु हो उठे और वह अपने आप को बंधाने के लिए राजी हो गए और अंत में श्री कृष्ण बंध गए। उन्होंने देखा कि माँ जब मुझे बांधना ही चाहती है तो मुझे बंध जाना चाहिए, और भगवान बंध गए प्रीति के बंधन में। तो इस लीला के द्वारा भगवान ने क्या दिखाया? सुखदेव गोस्वामी जी इसके ऊपर कहते हैं कि एवं संदर्शिता ही अंग हरिना वृत्ते वश्यता सवशेन अपि कृष्णेन यस्य इदम स ईश्वरम वशे। कहते हैं हे अंग, हे परीक्षित महाराज, सब वशेन अपि कृष्णेन, कहते हैं कि वह भगवान कृष्ण जो केवल अपने वश में है और किसी के वश में नहीं है, स्वतंत्र है। यस्से इदम स ईश्वरम वशे, और यह संपूर्ण ब्रह्मांड शिव जी ब्रह्मा जी जैसे महान देवताओं समेत संपूर्ण ब्रह्मांड जिन श्री कृष्ण के वश में है, उन भगवान श्री कृष्ण ने एवं संदर्शिता हरिना व्रते वशिता, उन भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को माँ यशोदा द्वारा बंधाने की लीला द्वारा यह भगवान अपने आप को उन्होंने बंधा लिया माता यशोदा के द्वारा। इस लीला द्वारा भगवान ने यह प्रदर्शित किया है कि भगवान वृत्ते वश्यता, कि भगवान अपने सेवकों या अपने भक्तों के वश में है। भले सारा जगत सारे देवता उनके वश में हो, लेकिन भगवान अपने भक्तों के वश में है। भगवान का यह दिव्य गुण है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में श्री कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। योगी जन बड़ी बड़ी तपस्याएं करके ध्यान के द्वारा कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण उनकी पकड़ में नहीं आते। लेकिन इस लीला में भगवान ने दिखाया कि पहले कृष्ण माँ यशोदा के पकड़ में आ गए, उसके बाद जब माँ ने बांधना चाहा तो कृष्ण बंध भी गए। इस लीला में भगवान ने अपने सेवक या भक्तों की अधीनता स्वीकार करने का गुण दिखाया है, और इसके द्वारा मानो भगवान आह्वान कर रहे हैं कि मेरा भक्त बनो, मेरा भक्त बनो। देखो मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूँ, औरों के लिए तो मैं ईश्वर हूँ, भगवान हूँ, लेकिन अपने भक्तों के लिए और खास करके उनके लिए जो हमें अपना पुत्र मानते हैं, अपना संबंधी मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, प्रीतम मानते हैं, स्वामी मानते हैं, उनके मैं अधीन हो जाता हूँ। यही भगवान दिखाना चाहते थे इस लीला में। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस वृत्ते वश्यता का अर्थ यह नहीं है कि भगवान अपने भक्तों के वश में है। वास्तव में भगवान अपने भक्तों के शुद्ध प्रेम के वश में रहते हैं। यह कथा कहते समय सुखदेव गोस्वामी जी को रोमांच हो गया, और अगले श्लोक में माँ यशोदा के सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, ना इमं विरंच्य ना भवै ना श्री अपि अंग संश्रया प्रसादम लेबिरे गोपी यत तात प्राप्त विमुक्ति दाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विमुक्ति दाता है,
भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले हैं, जो संसारिक बंधनों से छुड़ाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण मुकुंद है। और प्रसादम ले बिरे गोपी, उनकी जो कृपा माँ यशोदा पर हुई है, भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा माँ यशोदा पर हुई है, ऐसी कृपा जो प्रसाद भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को दिया है, यहाँ प्रसाद का अर्थ है वह दिव्य सुख जो माँ यशोदा को मिला कृष्ण को दूध पिलाने का, कृष्ण को डांटने का, चूमने का, बांधने का, उसे पालन करने का। वह दिव्य सुख भगवान ने ना विरंचय ना भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। यद्यपि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, भगवान अपने पुत्र को भी वह सुख नहीं दिए। ना भवै, भगवान ने वह सुख शिव जी को भी नहीं दिया जो उनके ही स्वरूप हैं। और ना श्री, और भगवान ने वह सुख अपनी जो पत्नी है लक्ष्मी जी है, भगवान ने वह सुख उनको भी नहीं दिया, लक्ष्मी जी को भी नहीं दिया, जो कि उनकी अंग संश्रया है, जो कि उनके वक्षस्थल की निवासनी है। उनसे निकट कोई क्या हो सकता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी भले ही भगवान के वक्षस्थल पर रहने वाली है, परंतु भगवान को अपने वक्षस्थल पर रखने वाली माँ यशोदा के भाग्य के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती। संसार में जितने बड़े बड़े लोग हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं तीन लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री जी अर्थात लक्ष्मी जी। सबसे अधिक निकट का व्यवहार है इन तीनों का भगवान के साथ। जैसे ब्रह्मा जी समस्त जगत के गुरु हैं, शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, समस्त वैष्णवों में शिरोमणि है, और लक्ष्मी जी की तो कहना है क्या, वो तो अंग संश्रया है। उन्होंने भगवान के अंग का आश्रय लिया है, वक्षस्थल पर, भगवान के वक्षस्थल पर कलेजे के पास रहती हैं। फिर भी इस प्रसाद को तीनों ने नहीं पाया, इस कृपा को इन तीनों ने नहीं पाया जो प्रसाद माँ यशोदा ने पाया। यहाँ सुखदेव गोस्वामी नए शब्द 3 बार लगा रहे हैं, ना इमम, ना भवै और ना श्री। तो कहते हैं कि इस संसार में हम देखते हैं कि सबसे निकट तो यही लोग होते हैं, पुत्र, स्त्री और कोई अपना मित्र। तो ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, शिव जी भगवान के स्वरूप हैं और लक्ष्मी जी भगवान की स्त्री हैं। तो यह तीनों सुख उन्होंने भी नहीं पाया जो माँ यशोदा ने सुख पाया, कृष्ण को दूध पिलाने का, डांटने का, चूमने का, बांधने का। वह सुख ना तो शिव जी ने पाया, ना ब्रह्मा जी ने पाया और ना माँ लक्ष्मी ने पाया। तो अगले श्लोक में फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान गोपिका सुत है। कहते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो माता यशोदा के पुत्र हैं, सुख आप वो कहते हैं कि जैसे सुलभ वह यथा भक्ति मताम ही, जैसे सुलभ भगवान कृष्ण अपने भक्तों के लिए है, वैसे सुलभ भगवान कृष्ण ना तो देही नाम ना तो कर्मियों के लिए है, वैसे सुलभ भगवान ना तो ज्ञानियों के लिए है और ना ही चै आत्मभूता नाम और ना ही योग्य तथा तपस्वियों के लिए भी सुलभ नहीं है, जैसा सुलभ भगवान अपने भक्तों के लिए है। तो आज हमने भगवान के बंधने की लीला को सुना है। भगवान के इस बंधन की लीला बड़ी प्रिय लगती है भक्तों को। 1 महीना कार्तिक में गाते रहते हैं इस दामोदर लीला को। भगवान कई लोगों को मुक्त किए हैं, स्वयं नित्य मुक्त है ही भगवान। भक्त लोग इसको कम गाते हैं, भगवान बंध गए इसको बहुत अधिक गाते हैं। तो बंध जाना कौन सी बढ़ाई हो गई। गुरु महाराज जी इस पर कहते हैं कि भगवान प्रेम की रस्सी में बंध गए, इसलिए उनकी बढ़ाई होती है। धन्य है माँ यशोदा की मुक्ति देने वाले भगवान माँ यशोदा के द्वारा बंधन में आकर के मुक्ति के लिए रो रहे हैं। एक भक्त ने लिखा है कि धन्य है माँ यशोदा जिसने मुकुंद को, मुक्तिदाता को ऐसे बांध दिया और मुक्तिदाता रो रहा था और कोई मुक्त कराने वाला उनको नहीं था। आगे हम सुनेंगे नंद महाराज आकर मुक्त करेंगे बाद में, तो वो भी वृक्षों के गिरने के बाद मुक्त करेंगे। और वृक्ष यदि अभी नहीं गिरे होते तो अभी कई घंटे और लग जाते मुकुंद को मुक्ति पाने में।
तो इस लीला में दिखाया है, भगवान अपने इस गुण को लीला में दिखाया है कि मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। तो इस तरह से हमने, क्या भगवान भी किसी के अधीन हो सकते हैं, वो हमने आज इस लीला इसको पूरा किया है, टाइटल को। तो अगली वीडियो में हम सुनेंगे कि भगवान कैसे यमुनार्जुन वृक्षों को उद्धार करेंगे उनका। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।